हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 अगस्त की क्लास। टाइटल है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है। सेंस, वैसे प्रोपोर्शन जो है वो वैसे तो बोलते हैं हम किसको, अनुपात को, ठीक है, साइज को। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शन जो है वो उसका मतलब अनुपात नहीं है। इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पूरी फ्रेज का मतलब क्या है वो लिख लेता हूँ, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। और आज से आपको इसका पीडीएफ मिलने लग जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल है अपना मेन चैनल है आशीष क्लासेस, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। साथ में वोकैबुलरी अलग से आपको मिल ही रही है, तो ये सब वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू जज रिलेटिव इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस ऑफ अ मैटर। किसी भी मामले की गंभीरता या उसका महत्व जानने की योग्यता, उसको जज करने की योग्यता, वो कहलाती है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब ये मुद्दा गंभीर है, यूं कह दो, ये मुद्दा महत्वपूर्ण, ये कह दो। किसके बारे में है? राहुल गांधी केस के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। आप ये मत सोचना कि राहुल गांधी से पहले द है, ये इस केस के लिए द है, ठीक है। राहुल गांधी वाला जो केस है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। द लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सचिवालय, इसकी वर्ब हो गई शुड शो, इसको दिखाना चाहिए। प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड होता है वो तीव्रता को बोलते हैं। प्रॉम्प्टिट्यूड जो शब्द है, प्रॉम्प्टिट्यूड नाउन है, इसका मतलब होता है तीव्रता। इसे आप रैपिडिटी कह सकते हो या आप इसे क्विकनेस कह सकते हो, स्विफ्टनेस कह सकते हो। मीन्स तीव्रता जो होती है उसे हम कहेंगे क्या? प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टनेस। तो लोकसभा सेक्रेटरीट को क्या करना चाहिए? थोड़ी सी तीव्रता दिखानी चाहिए इन रिस्टोरिंग राहुल गांधीज मेंबरशिप। राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द कर दी गई थी, इनकी जो सांसदीय थे इनको हटा दिया गया वहाँ से, तो इस चीज़ को बहाल करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए जल्द से जल्द, इसमें तीव्रता दिखानी चाहिए। तो ये लोकसभा सेक्रेटरीट की वर्ब शुड शो है। प्रॉम्प्टिट्यूड है वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। इन प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, और वैसे रिस्टोरिंग वर्ब होती है। राहुल गांधीज मेंबरशिप में राहुल गांधी जो है वो भी नाउन है और ये भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद दोनों साइड में नाउन आते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एक तो आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स वाला जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं, लेकिन भरपूर आपको वहाँ पे मटेरियल मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। एक आशीष क्लासेस क्विज़ के नाम से एक चैनल है, क्विज़ के नाम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज़ पर डे। एक कल वीडियो अपलोड हुआ था, जो अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स देकर आए हो या फिर आप तैयारी करने की सोच रहे हो, तो कल एक वीडियो अपलोड किया था PQRS का। ये 3 घंटे से अधिक का वीडियो है। इसमें 70+ PQRS जितने भी 39 शिफ्ट में आपसे पूछे गए PQRS थे वो सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं एक साथ। तो अगर आप लोगों को शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो खैर आएगी ही, अगर आप शुरू अब कर रहे हो प्रिपरेशन करना, तो प्रॉब्लम आती है कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की खास तौर पर अगर बात करें तो ये वाला सेशन आप देखोगे तो यकीन मानिए PQRS में तो गलती होगी नहीं आपसे। एक पहले 2-3 दिन पहले कॉमन एरर का सेशन भी अपलोड हुआ था। इसमें जितनी कॉमन एरर्स इस बार पूछी गई थी प्रीलिम्स CGL 2023 में, वो सारी कॉमन एरर्स हैं। अब जल्द ही अगले वीडियोस भी आपके पास मिलने लगेंगे, है ना। आगे वाले भी एक साथ में कुछ वीडियोस और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसका PDF जो है, इसका तो मैं प्रोवाइड करवा ही चुका, इस वाले का PDF भी जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल जो मेन चैनल है उस पर मिलेगा, और इस वाले का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो ये कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। ये वीडियो ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और ये आपको सेशन जो है मिल ही रहा है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी आजकल सेशंस आपको मिलने लगे हैं। तो पूरा वीक पैक है। आप तो बस वीक में हर दिन 5 बजे आकर वीडियो देखो, आपको पर डे वीडियो मिलता है। देखिए, इन स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर, कन्विक्शन जो है ये होता है कह सकते हो सेंटेंस, मतलब सजा। इन स्टेइंग
स्टे लगाने में स्टे लगा दिया कोर्ट ने। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का जो कन्विक्शन था, जो सज़ा इनको दी गई थी, उस पर स्टे लगाकर इन अ केस, एक ऐसे केस में इन विच जिसके अंदर ही वॉज फाउंड, इनको पाया गया था गिल्टी, दोषी किस चीज़ का, डिफेमिंग ऑल दोज, उन सभी का अपमान करने का, हु हैव मोदी एज देयर सरनेम, जिनका सरनेम मोदी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या कर दिया है, इनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है लोकसभा की, एज वेल एज अ मच नीडेड सेंस, साथ साथ में एक जो बहुत ही ज़रूरी सेंस ऑफ, ये दे रखा होगा आगे, एक बार इतना पढ़ लेते हैं। इसमें एक तो ये देखना है कि ही जो है सब्जेक्ट है, ही की वर्ब है वो वॉज फाउंड है, ये फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड फॉर्म्स होती हैं इसकी, पाना, पैसिव है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। तो इन स्टेइंग, इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा। स्टे लगाने में किस चीज़ का, कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो कन्विक्शन हुआ है, कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी है, उनका जो सज़ा उनको मिली थी, इस पर स्टे लगाने में, ठीक है। किसकी सज़ा हुई, एक केस में जिसके अंदर इनको दोषी पाया गया, दोषी किसका, फिर प्रेपोजिशन, फिर आईएनजी, डिफेम करने का मतलब अपमान करने का, किसका, ऑल दोज, उन सभी का, जो कि, अब ये हु और दोज का कॉम्बिनेशन याद रखो। कभी भी आप सेंटेंस देखोगे और आपको हु, दे हु मिले तो गलत मान लिया करो, दैम हु मिले तो भी गलत मान लिया करो। ये दे दोज हु हो सकता है, दे हु या दैम हु नहीं होता है। उनका दोषी मतलब उन लोगों के लिए बता रहा है जिन लोगों का मोदी जो है वो सरनेम है। अब ये हु जो है दोज के लिए है, इसकी वर्ब हैव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ से इन्हीं के लिए दे रखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है वो हैज रिस्टोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट से पहले दै का प्रयोग हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहाल कर दिया है किस चीज़ को, उनकी मेंबरशिप को। मेंबरशिप किसकी, लोकसभा की। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, मेंबरशिप नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में शिप जुड़ता है वो सब नाउन होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बहाल कर दी है यहाँ पे सदस्यता। साथ साथ में मच नीडेड याद रखेंगे, एक ये काम की बात है, नीडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, मच के बाद में पास्ट पार्टिसिपल, नीडेड, नीडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं ना, इससे पहले मच लगाते हैं। अगर ये आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल तो उससे पहले हम वेरी लगाते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो साथ साथ में एक यहाँ पे सेंस किसका, प्रपोर्शन का, मतलब ये इम्पोर्टेंस, ये जो बहुत ही ज़रूरी जो सेंस था कि जज करें आपकी भी तुलनात्मक रूप से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सीरियसनेस है इस मैटर की, वो चीज़ इन पब्लिक अफेयर्स मतलब लोक मामलों में, ठीक है, सार्वजनिक मामलों में। द बेंच, ये बेंच पता ही आपको क्या होता है, ये होती है जो पीठ मतलब जजेस की जो समूह हैं जिन्होंने सुनवाई की है इस केस की, वो बेंच किसके द्वारा हेड की गई। अब ये हेडेड बाई जहां लगता है तो उससे पहले वाला शब्द देखा करो, इसके बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट ये है आपका, ये सब्जेक्ट है। तो बेंच जो हेड की गई जस्टिस BR गवई के द्वारा। अब ये जो बेंच है इसने नोट किया है, इसने मतलब संज्ञान में लिया है किसको, द एब्सेंस ऑफ ए सब्सटेंटिव रीजन, कि भाई इसमें कोई सब्सटेंटिव रीजन नहीं है। सब्सटेंटिव क्या होता है, सब्सटेंटिव का मतलब होता है हैविंग अ फर्म बेस, मतलब एक दृढ़ आधार होना, इसका मतलब ये है। सब्सटेंटिव रीजन का मतलब क्या है, एक दृढ़ आधार होना, ठीक है। तो इस बेंच ने कहा कि कोई दृढ़ आधार है ही नहीं फॉर द ट्रायल कोर्ट अवॉर्डिंग, कि जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट निचली अदालत, इसने अवॉर्ड किया, अवॉर्ड मतलब यहाँ पे देना है मिस्टर गांधी को एक 2 साल का प्रिजन टर्म, जेल की सजा इन्होंने सुनाई, इसका कोई आधार नहीं है। द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, ये जो 2 साल की सजा है ये मैक्सिमम सर्वाधिक सेंटेंस सजा हो सकती है किसके लिए, क्रिमिनल डिफेमेशन। डिफेमेशन मानहानि होता है, क्रिमिनल आपराधिक मामला, तो आपराधिक मानहानि वाले मामले में सबसे अधिक सजा यही हो सकती है। फॉर हिज रिमार्क, उनकी टिप्पणी के लिए, हिजारा राहुल गांधी के लिए, रिमार्क है नाउन है, क्या टिप्पणी, वाई डू ऑल दीज थीव्स हैव द मोदी सरनेम, की क्यों इन सभी चोरों का नाम जो है वो मोदी है, ठीक है, वाई डू। अब ये वाई जो है ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है और ये एक्चुअल में वो एक स्टेटमेंट है ना, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा गया है कि क्यों इन सभी चोरों का नाम है वो मोदी सरनेम है। मेड ड्यूरिंग द 2019 जनरल इलेक्शन कैंपेन, ये कब इन्होंने दिया था रिमार्क, 2019 के आम चुनाव जो अभियान चल रहा था उस समय, कैंपेन मतलब अभियान। तो बेंच
बेंच को हेड किया इस व्यक्ति ने, जस्टिस BR गवई ने। इन्होंने नोट किया, संज्ञान लिया, सब्सटेंटिव रीज़न का अभाव है निचली अदालत के लिए कि मिस्टर गांधी को इन्होंने 2 साल सज़ा सुनाई है, और 2 साल की जो सज़ा है वो सर्वाधिक एक सज़ा हो सकती है क्रिमिनल डिफेमेशन वाले केस में। और ये सज़ा किसके लिए सुनाई? उनके रिमार्क के लिए। रिमार्क था कि क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी है। ठीक है, ये कब दिया रिमार्क? ये रिमार्क दिया 2019 के जनरल इलेक्शन कैंपेन के दौरान। सब्जेक्ट वर्ब की बात करो तो द बेंच की वर्ब तो क्या है? हैज़ नोटेड। ठीक है, इसके बाद में और इसमें ये दे रखा जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है किसकी? ऑल दीज थीव्स की, और डू के साथ ये है मैन वर्ब है। फिर आगे क्या रखा? इट ऑल्सो नोटेड। इट यहाँ पे इस बेंच के लिए है। इसने ये भी संज्ञान लिया, इसने ये भी बताया, नोट किया दैट हैड द सेंटेंस बीन। अब यहाँ पे हैड जो शुरू में दिया है इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है, जो 3 कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़ते हो उसमें थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि उसमें आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव लगाते हैं। तो कह रहा है इस कोर्ट ने ये भी नोट किया कि यदि ये सेंटेंस, यदि ये सज़ा हैज़ बीन इवन अ डे शॉर्टर, यदि एक दिन भी थोड़ा कम होती, 2 साल से एक दिन भी कम होती, ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा, तो राहुल गांधी जो है उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। मैंने कहा था हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ये वाला नहीं पता हो तो लिख लो, वैसे पता होगा अगर आपने ग्रामर पढ़ी है। ये क्या है? इफ़ के साथ, रेड से लिख देता हूँ दिख जाएगा, इफ़ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो दूसरे साइड में क्या लगाते हैं? वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, और इसके साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ये कहानी है। ठीक है, जब इफ नहीं होता है तो हेड को बाहर निकाल लेते हैं। जब इफ नहीं लगाना होता है तो क्या करते हैं? हेड को हम इसमें बाहर निकाल लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो वुड हैव होगा, शुड हैव होगा, कुड हैव होगा, माइट हैव होगा, और इफ नहीं हो तो हेड को बाहर निकाल। तो यदि उनकी सजा जो है वो एक दिन भी कम होती तो फिर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। ये पैसिव है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। वुड हैव के साथ थर्ड बीन लगा रखा है ना, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। लोकसभा से, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे पहले द लगता है, ये ध्यान रखना है। आगे कह रहा है द कोर्ट हैज ऑब्वियसली सीन, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से देखा है, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से सीन देखा है, दैट द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, क्वांटम का मतलब होता है साइज कह सकते हो, डिग्री कह सकते हो, अमाउंट कह सकते हो, साइज, अमाउंट या डिग्री, मतलब स्तर कह दो या आप कह दो कि इस सजा का आकार कह दो। ठीक है, तो कह रहा है कि कोर्ट, स्पष्ट रूप से कोर्ट ने देखा है, कोर्ट की वर्ब है वो हैज सीन है, ऑब्वियसली है वो एडवर्ब है, क्या देखा है? दैट कंजंक्शन है, कि जो सजा का मात्रा है, सजा के जो स्तर है, वॉज द सेम, वो वैसा ही था। ये क्वांटम की वर्ब वॉज है, ये वैसा ही था एज द प्रेजेंट टर्म, जैसा कि जेल वाली सजा दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत पड़ती है, ये दैट आ रहा है इस प्रेजेंट टर्म के लिए, इसकी वर्ब इज है, रिक्वायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसकी जरूरत पड़ती है टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड एज ए लेजिस्लेटर, कि किसी को लेजिस्लेटर के पद से डिस्क्वालीफाई करना है तब जरूरत पड़ती है, तो वैसी ही ये सज़ा थी कि आपने जानबूझकर इनको, ये मंशा आपकी थी कि इनको लेजिस्लेटर पद से डिस्क्वालीफाई करना, इसलिए ऐसी ही सज़ा सुनाई। एज वेल एज फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, और साथ साथ में ज़रूरत पड़ती है किसके लिए? कि इनको आप डिस्क्वालीफाई अगर कर देते हो तो ये कंटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने साल के लिए? फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों के लिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म, मतलब टर्म कंप्लीट करने के बाद, ये जो सज़ा है 2 साल की, उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। द बेंच हैज़ ऑल्सो नोटेड, बेंच ने ये भी नोट किया, बेंच की वर्ब है वो हैज़ नोटेड है, ऑल्सो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मैन वर्ब से पहले आता है। बेंच ने ये भी नोट किया कि दैट कंजंक्शन है। द ओनली रीज़न, द ओनली का मतलब है एकमात्र, अगर ओनली से पहले आप द लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? एकमात्र। तो बेंच ने ये भी नोट किया कि एकमात्र कारण जो दिया गया निचली अदालत के द्वारा इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, किस पक्ष में? कि हमने सब ये सर्वाधिक सजा 2 साल वाली ही क्यों सुनाई, उसमें कारण ये था, ये हो गया
वॉज किसकी वर्ब, रीजन की वर्ब। ये एकमात्र कारण यह था कि दैट कंजंक्शन है। मिस्टर गांधी हैड ऑल्सो बीन एडमोनिश्ड, कि गांधी जी को एडमोनिश किया गया था। एडमोनिश का मतलब हो गया स्कोल्ड या रिप्रूव या रेप्रीमेंड, मतलब डांटना। तो ये कारण ये बताया कि मिस्टर गांधी को एडमोनिश किया गया था, डांटा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसमें, 2019 की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, कि जो एक कार्यवाही चल रही थी उनके खिलाफ, कंटेम्प्ट वाली, मानहानि वाली। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसओबे करना, कहना नहीं मानना, ठीक है। एंड सटली क्वेश्चनड इट्स रेलेवेंस, और सटली का मतलब है इनडायरेक्टली मान लो, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इतने बारीक तरीके से कि आप नोटिस ही ना कर पाओ, है ना, इंसिन्यूएटेड तरीके से, मतलब सांकेतिक तरीके से प्रश्न भी पूछा गया था। इट्स रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता का, बाय रिमार्किंग, ये टिप्पणी करके, बाय प्रेपोजिशन आईएनजी लग गया, दैट कंजंक्शन है, दैट हैड द कोर्ट एडमोनिशन कम प्रायर टू हिज स्पीच, की यदि कोर्ट का एडमोनिशन, यदि कोर्ट की ये जो झिड़की है, कोर्ट ने जो डांटा है, ये अगर उनके भाषण से पहले आ गया होता, प्रायर के साथ टू लगेगा, ही वुड हैव बीन मोर केयरफुल, तो शायद वो और अधिक केयरफुल होते, सतर्क होते। फिर समझिए, बेंच की वर्ब है हैज नोटेड, दैट है कंजंक्शन। बेंच ने यह भी नोट किया कि एकमात्र कारण जो किसके द्वारा दिया गया, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, किसके फेवर में, मैक्सिमम सेंटेंस के फेवर में, वो क्या था कि गांधी जो है, मिस्टर गांधी जो है, उनको एडमोनिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसमें, 2019 की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। इन लगेगा जब आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हो, किसी मंथ की बात करते हो। और सटली क्वेश्चन किया इसकी रेलेवेंस को, और बड़े ही सांकेतिक तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब साफ साफ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ही ऐसे कि बारीक तरीके से फाइनली क्वेश्चन किया इसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या, कि ये टिप्पणी करनी, नीचे टिप्पणी करी है कि यदि कोर्ट ने पहले डांट दिया होता, है ना, स्पीच से पहले ही, प्रायर के पहले टू है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, लिख देता हूं इधर, जैसे जूनियर होता है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये जो वर्ड्स हैं, इनसे के साथ में टू लगता है। प्रेफर भी होता है इसमें, प्रेफरेबल भी होता है, 10 शब्द होते हैं ये, और एक एल्डर भी होता है। अब आप इनको गिन के देख लो, ये शब्द हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके साथ में टू लगता है, जबकि ये डिग्री कंपैरेटिव के वर्ड्स होते हैं, है ना। प्रायर से प्रायोरिटी बनता है, मतलब प्राथमिकता। तो कह रहा है कि उनके स्पीच से पहले ही अगर डांट दिया होता तो ही वुड हैव बीन मोर केयरफुल, तो वो ज़्यादा केयरफुल होते। ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब पास्ट की ऐसी घटना की बात करो जो घट चुकी है, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, पछताने के अलावा या रिजॉइस करने, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है कि आज आप रिजॉइस कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, या फिर आप पछता रहे हो कि ऐसा कर दिया होता तो रिजल्ट फेवर में होता। दोनों ही कंडीशंस में थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं। इसे पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन कहा जाता है। इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, और लिंक वैसे दे रखा होता है हर दिन, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करो, लिंक वगैरह सारे दे रखे होते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, और जल्द ही एक और नया वीडियो एसएससी का, जो CGL 2023 में क्वेश्चंस आए थे उनको एक साथ इकट्ठा करके एक वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।